Hello, my dear students. This is Archana Sinha ma'am. Welcome you all in computer class of Standard 2. Okay, children? Children, as you know that your half-yearly exam is starting from 27th September. Okay? आप लोग को मालूम है आप लोग का हाफ-yearly एग्जाम स्टार्ट हो रहा है कब? 27th September से. So today we will revision of computer subject. ठीक है, आज हम कंप्यूटर सब्जेक्ट का क्या करने वाले हैं? रिवीजन करने वाले हैं. स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द रिवीजन आई वांट टू गिव यू सम जनरल इंफॉर्मेशन. ठीक है, क्या जनरल इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ? योर कंप्यूटर पेपर विल बी ऑफ 25 मार्क्स. आपके कंप्यूटर के पेपर कितने मार्क्स के रहेंगे? 25 मार्क्स के रहेंगे. ठीक है, ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑफ एमसीक्यू टाइप, मीन्स विल बी मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन. और सभी क्वेश्चन क्या रहेंगे? आपके एमसीक्यू टाइप के रहेंगे. मीन्स एक ऑप्शन उसमें करेक्ट रहेगा जिसको आपको टिक करना है. ठीक है, सो विच चैप्टर्स आर कमिंग फ्रॉम कंप्यूटर सब्जेक्ट? कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट में? यस, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3. ठीक है, सो टुडे वी विल रिवाइज चैप्टर 1 in this video. Okay, so let's start. First we will revise chapter 1, introduction to computers. ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी वी हैव लर्न दिस चैप्टर. ठीक है, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था बेटा? हम अपने आसपास बहुत सारी मशीन्स को देखते हैं. ठीक है, कौन कौन सी मशीन? जैसे टेलीविजन, सीडी प्लेयर, ठीक है, और ये टैबलेट. ओके, तो ये क्या है? ये सब मशीन क्या है? आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. ठीक है, वैसे ही इसके समान ही कंप्यूटर भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कंप्यूटर इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. इसका यूज क्यों किया जाता है? इसका यूज हमको डिफरेंट वर्क करने के लिए किया जाता है. कौन कौन सी डिफरेंट वर्क? जैसे हम इसमें गेम्स खेल सकते हैं, मूवी वॉच कर सकते हैं. ठीक है, मैसेजेस को सेंड या रिसीव कर सकते हैं, पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन, मीन्स कंप्यूटर. ओके, फिर हमारा टॉपिक था व्हाट अ कंप्यूटर डज. कंप्यूटर क्या कर सकता है, क्या करता है? तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? अ कंप्यूटर वॉज वेरी फास्ट एंड कैन डू लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन इन सेकंड. कंप्यूटर बहुत फास्ट वर्क करता है. ठीक है, और बहुत बड़े बड़े नंबर्स को क्या कर सकता है? कैलकुलेशन कर सकता है. तुरंत 1 सेकंड में कैलकुलेशन कर सकता है. फिर कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक. कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता. अ कंप्यूटर कैन डू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम. और कंप्यूटर बहुत सारे काम को सेम टाइम में करता है. ठीक है, अ कंप्यूटर वर्क्स कंटिन्यूसली. और कंप्यूटर लगातार काम करता है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट पेज में हमने क्या पढ़ा था कि कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं कंप्यूटर और ह्यूमन में. इंसान और कंप्यूटर के बीच क्या क्या अंतर होती है. ठीक है, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में कहा गया और उसका कंपेयर किया गया इंसान से. ठीक है, दोनों का आपस में हम डिफरेंसेस देखेंगे. कंप्यूटर क्या है? बहुत फास्ट वर्क करता है. लेकिन ह्यूमन क्या होते हैं? इंसान क्या होते हैं? थोड़ा स्लो काम करते हैं ना. किसके कंपेरिजन में? कंप्यूटर के कंपेरिजन में. ठीक है, और कंप्यूटर को रेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, बट नीड्स रेस्ट आफ्टर वर्क. किसको जरूरत होती है? काम करने के बाद थकान हमको होती है ना, इंसान के रूप में. इंसान क्या काम करने के बाद थोड़ा थक जाता है. ठीक है, देन कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक. कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करता, बट इंसानों से गलतियां होती है. ठीक है, कंप्यूटर में कोई भी फीलिंग्स नहीं होती. ठीक है, क्या उसका दर्द होता है? क्या वो हंसता है? क्या रोता है? नहीं ना, उसमें कोई भी फीलिंग्स नहीं होती. बट एक ह्यूमन में इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है. ठीक है, कंप्यूटर अपना काम इंस्ट्रक्शन के द्वारा करता है. जो इंसानों के द्वारा उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर काम करता है. ठीक, जो इंसान होता है वो सोच सकता है और खुद का एक डिसीजन ले सकता है. ठीक है, देन उसके बाद टॉपिक आया था हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क. कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? तो बेटा हमने इसमें देखा था कंप्यूटर 3 स्टेप्स में काम करता है, अपना वर्क करता है. इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. इनपुट क्या होता है? जो उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है. ठीक है, जो उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं इनपुट. ठीक,
प्रोसेसिंग क्या होता है? प्रोसेसिंग जो वो काम कंप्यूटर उसको दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करना चालू करता है, उसे वो कहते हैं प्रोसेसिंग। और फिर काम होने के बाद जो हमको कंप्यूटर रिजल्ट देता है उसे हम कहते हैं आउटपुट। देखो इसी चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पर इनपुट क्या है? ब्रेड, ठीक है। इनपुट क्या है? ब्रेड। हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहे हैं कि कंप्यूटर कैसा इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ इनपुट के रूप में, क्योंकि हमने बताया कि 3 स्टेप में काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो इनपुट क्या हुआ? जैसे ये ब्रेड है, सपोज वो इनपुट है, मतलब हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को, ठीक है। देन अब वो ब्रेड तो हमने डाल दिया किसमें? टोस्टर में। और टोस्टर क्या कर रहा है? उसको टोस्ट बनाने का काम कर रहा है। तो ये क्या हुआ? आपका प्रोसेसिंग हुआ, ठीक है। और फिर जब टोस्ट रेडी हो जाता है तो वो आपका क्या हुआ? रिजल्ट हुआ। इट मीन्स वो आपका आउटपुट हुआ। इसी तरह कंप्यूटर को जो भी हम ऑर्डर इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इनपुट कहलाता है। जब वो उस ऑर्डर दिए गए ऑर्डर इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है तो उसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। और जब वो काम करने के बाद हमको रिजल्ट देता है उसे हम कहते हैं आउटपुट, ठीक है। नाउ पार्ट्स कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं? बेसिकली आप जब भी कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो आपको सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस ही मिलता है, ठीक है। तो ये मेन पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर का। इसके बिना कंप्यूटर में और आप क्या कर सकते हैं? दूसरे पार्ट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर का मेन 4 पार्ट्स होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। कौन कौन सा? सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है। दिस आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। अब कंप्यूटर में आप क्या क्या उसको कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए हम प्रिंटर कनेक्ट करते हैं। प्रिंटर क्या होता है? कोई भी जो आप कंप्यूटर में काम किए हैं उसको पेपर में प्रिंट लेने के लिए हम वो कौन करके देता है हमको? प्रिंटर, ठीक है। दूसरा है स्पीकर्स एंड हेडफोन। ये भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। जब आपको कोई गाना सुनना है, रिकॉर्डेड गाना सुनना है, आपकी वॉइस सुनना है, स्पीच सुनना है, या किसी भी तरह की साउंड आपको सुनना है कंप्यूटर से, तो आप हेडफोन या स्पीकर के थ्रू सुन सकते हैं। उसके बाद है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से क्या होता है? ये दिस इज अ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से हम अपनी आवाज, म्यूजिक या साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। किसमें? कंप्यूटर में, ठीक है। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन। देन नेक्स्ट इज स्कैनर। स्कैनर का यूज हम किस लिए करते हैं? हमारी जो पिक्चर होती है वो कंप्यूटर में डालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्कैनर, ठीक है। और इसमें क्या है? कंप्यूटर से पिक्चर निकालने या पेपर में कुछ निकालने के लिए प्रिंटर यूज किया जाता है, लेकिन इसके स्कैनर के थ्रू क्या किया जाता है? कोई भी अपना वर्क हो या फिर कोई भी पिक्चर हो वो स्कैनर के थ्रू हम कंप्यूटर में डालते हैं, ठीक है। अब यूपीएस क्या होता है बेटा? यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका मतलब ये होता है कि जब थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, बिजली चली जाती है, तो ये क्या करता है? कंप्यूटर को कुछ समय के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इस चैप्टर में टॉपिक था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये जनरली सभी के घर में होता है। डेस्कटॉप, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। ये कंप्यूटर को टेबल के ऊपर रखा जाता है, या टेबल को और क्या बोलते हैं? डेस्क या टेबल। इस कंप्यूटर को टेबल या डेस्क पर रखा जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर बिग और हैवी होते हैं, इसलिए इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे इजीली हम मूव नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरे टाइप का कंप्यूटर कौन सा है? लैपटॉप कंप्यूटर। ये लैपटॉप कंप्यूटर भी जनरली आपने देखा है, ठीक है। ये लैपटॉप कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू रहते हैं, ठीक है, इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। देखिए ये माउस का पैड है जहां पर आप फिंगर रखकर जो भी चीज लिखना है ना, आपका माउस पॉइंटर मूव होता है, आपको जो खोलना है उसे खोल सकते हैं, ठीक है। जनरली लैपटॉप किस पे चलते हैं? बैटरी पे चलते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलते, ये बैटरी पे रन होते हैं, ठीक है। इसका लैपटॉप का नाम कैसे पड़ा? इसको आप अपने लैप पे रखकर वर्क कर सकते हैं। लैप में अपनी गोद में रखकर आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये स्मॉल होता है और हल्के होते हैं। किसके कंपैरिजन में? डेस्कटॉप कंप्यूटर में के कंपैरिजन ये हल्के और स्मॉल होते हैं, और इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान इजिली कैरी कर सकते हैं। दूसरा है टैबलेट या स्मार्टफोन। ये टैबलेट है और ये स्मार्टफोन है। ये टच स्क्रीन कंप्यूटर्स है, ठीक है।
ये भी बैटरी पर वर्क करते हैं और ये बहुत स्मॉल होते हैं और हल्के होते हैं कंपेयर टू लैपटॉप। सो आप अच्छे से यू कैन कैरी देम इन योर पॉकेट एंड हैंडबैग। उसको आप अच्छे से आसानी से अपने पॉकेट में और हैंडबैग में कैरी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही हल्के और लाइट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने चैप्टर 1 को शॉर्ट में आपको समझा दिया। इसका वीडियो अवेलेबल है, आप यूट्यूब में देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट में आपको समझाया, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब इसका हम वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस इंटरनल भी लिए हैं, तो इसको आपको बार बार देखना है इस वीडियो को। ठीक है, क्योंकि आपके बैक में जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो तो है ही, साथ में बहुत सारे क्वेश्चन इंटरनल भी आ रहे हैं। तो मैंने कोशिश की है पूरे इंटरनल क्वेश्चन को इस वर्कशीट में डालकर आप लोग को रिविजन कराने के लिए। ठीक है, तो देखो बेटा, चैप्टर 1 का आज हम क्या कर रहे हैं, रिविजन 1 कर रहे हैं। और रिविजन 1 में कौन सा चैप्टर हमने किया का भी मैंने समझाया, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑफ चैप्टर 1। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कुछ ऑप्शन दे रहेंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन को क्या टिक करना है। ये एमसीक्यू टाइप के बेस के क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसे ही क्वेश्चन कंप्यूटर सब्जेक्ट में आपको हाफ ईयरली के पेपर में आएंगे। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, which of following is used to put your pictures into a computer? किसका यूज करके आप अपने पिक्चर को कंप्यूटर में डाल सकते हैं? स्पीकर्स, प्रिंटर, स्कैनर। यस, स्कैनर। स्कैनर इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, अ कंप्यूटर कैन नॉट, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? कैलकुलेशन, डू कैलकुलेशन, ड्रॉ पिक्चर्स या थिंक। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? थिंक नहीं कर सकता, मीन्स सोच नहीं सकता। बाकी पिक्चर तो ड्रॉ कर सकते हैं हम कंप्यूटर में, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है? यूपीएस स्टैंड्स फॉर, यूपीएस का पूरा फुल फॉर्म क्या है? क्या है इसका फुल फॉर्म? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, कि यूनाइटेड पावर सप्लाई, कि यूनिवर्सल पावर सप्लाई। क्या है यूपीएस का पूरा फुल फॉर्म? यस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो कुछ समय के लिए पावर सप्लाई करता है यूपीएससी। ठीक है, यूपीएस किसको? कंप्यूटर को। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4, अ डैश इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कौन इलेक्ट्रॉनिक मशीन है? साइकिल, कंप्यूटर, बस। यस, कंप्यूटर। कंप्यूटर इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? और लैपटॉप कंप्यूटर वर्क्स ऑन, लैपटॉप कंप्यूटर किस पे वर्क्स करते हैं? फ्यूल पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, कि बैटरी पे? लैपटॉप कंप्यूटर किस पे वर्क करते हैं? बैटरी पे। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बैटरी। ओके, नाउ लास्ट 6th क्वेश्चन, यू कैन कैरी डैश इन योर पॉकेट और हैंडबैग। आप इजिली कैरी कर सकते हैं किसको? अपने पॉकेट में और हैंडबैग में। किसको, किस कंप्यूटर को कैरी कर सकते हैं? टैबलेट को, स्मार्टफोन को, कि दोनों को ही? बोथ ए एंड बी, कि दोनों को ही? यस, दोनों को। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज केप्ट ऑन अ डेस्क और अ टेबल। किसको हम टेबल या डेस्क पे रख सकते हैं? कौन से कंप्यूटर को? लैपटॉप कंप्यूटर को, डेस्कटॉप कंप्यूटर को, कि नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं? यस, डेस्कटॉप कंप्यूटर। देखो यहाँ पर डेस्क लिखा है, डेस्क का मतलब होता है टेबल, टेबल या डेस्क। तो टेबल पर कौन सा कंप्यूटर को हम रखते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर। सो वी विल टिक ऑन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अ कंप्यूटर नेवर मेक्स, कंप्यूटर क्या नहीं करता है? कैलकुलेशंस, मिस्टेक्स, कि डाटा? यस, मिस्टेक्स। ठीक है, अ कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कीप्स द कंप्यूटर ऑन फॉर फ्यू मिनट्स इफ इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ? ठीक है, कंप्यूटर को जब ऑन रखने के लिए, जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो कुछ समय के लिए कंप्यूटर को ऑन रखने के लिए पावर कौन सप्लाई करता है? हेडफोन, प्रिंटर, कि यूपीएस? यस, यूपीएस। यूपीएस मीन्स अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ओके,
Now, question number 10 is dash is used to record voice, music and sound into the computer. किसका यूज करके हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, म्यूजिक एंड किसी भी टाइप की साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसमें, कंप्यूटर में. किसकी यूज करके, माइक्रोफोन, स्पीकर्स की हेडफोन. यस, माइक्रोफोन. ठीक है, माइक्रोफोन का यूज करके आप अपनी आवाज को कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर सकते हैं. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 11, अ कंप्यूटर हैज नो डैश. कंप्यूटर के पास क्या नहीं है, फीलिंग्स, वायर की मेमोरी. यस, फीलिंग्स नहीं है. कंप्यूटर क्या हंस सकता है, क्या रोता है, क्या खाना वाना खाता है, क्या, नो. जो कंप्यूटर हैज नो फीलिंग्स. ओके, बिकॉज इट इज द मशीन ओनली. 12, question number 12 is the instructions that you give to a computer is called. जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर में उसको क्या कहा जाता है, प्रोसेसिंग, इनपुट की आउटपुट. यस, इनपुट. ओके, सो वी विल टेक ऑन ऑप्शन बी, दैट इज इनपुट. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द वर्क डन बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड. जो वर्क किया जाता है कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर द्वारा जो वर्क डन किया जाता है, मतलब पूरा किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, डाटा प्रोसेसिंग की प्रिंटर. प्रोसेसिंग. कंप्यूटर में जो वर्क, जो काम कंप्लीट करने का किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द. जो प्रोसेसिंग करने के बाद है ना, जो हमको रिजल्ट देता है कंप्यूटर, उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट, इनपुट की बोथ ए एंड बी. जो रिजल्ट हमको मिलता है काम पूरा करने के बाद कंप्यूटर द्वारा, तो उसे हम कहते हैं आउटपुट. ठीक है. डैश आर टच स्क्रीन कंप्यूटर्स. इसमें से कौन टच स्क्रीन कंप्यूटर है, यूपीएस, टैबलेट एंड स्मार्टफोन की स्कैनर. यस, टैबलेट एंड स्मार्टफोन आर टच स्क्रीन कंप्यूटर्स. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 16, डैश हेल्प्स यू टू टेक योर वर्क ऑन अ पेपर. कौन आपका काम पेपर में करके देता है. जैसे हमने कंप्यूटर में काम कर लिया और फिर हमको अपना वर्क पेपर पे चाहिए, तो किसका यूज करके हम अपना वर्क को पेपर में ले सकते हैं, सीपीयू, प्रिंटर की माउस. प्रिंटर. ओके, सो करेक्ट आंसर इज प्रिंटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, यू कीप डैश ऑन योर लैप. आप कौन से कंप्यूटर को अपने लैप या गोद में रख सकते हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर कि नन ऑफ दिस. यस, लैपटॉप कंप्यूटर. ठीक है. आपको इसलिए आप उसको मूव कर सकते हैं. ठीक है, एक प्लेस से वन प्लेस में, और उसको आप अपने लैप पे रखकर वर्क कर सकते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 18, you can carry dash easily from one place to another. आप कौन से कंप्यूटर को इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर के बोथ, दोनों को. किसको, लैपटॉप कंप्यूटर को आप आसानी से उठाकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में इसको ले जा सकते हैं. ठीक है, बस डेस्कटॉप कंप्यूटर को नहीं ले जा सकते. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 19, A human being needs dash after work. एक इंसान को काम करने के बाद, ठीक है, काम करने के बाद क्या आवश्यकता होती है, रेस्ट की, इलेक्ट्रिसिटी की कि म्यूजिक की. म्यूजिक का, रेस्ट की, है ना. एक इंसान को काम करने के बाद रेस्ट करने की आवश्यकता होती है. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर फॉलोज मेनली डैश स्टेप्स. कंप्यूटर क्या मेनली कितने स्टेप्स फॉलो करता है अपना काम करने के लिए, हमने अभी पढ़ा था ना, 1 2 3. कितने स्टेप्स फॉलो करता है, 3 स्टेप्स फॉलो करता है. कौन कौन से, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. ओके, सो करेक्ट आंसर इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, देयर आर डैश मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर. कंप्यूटर के कितने मेन पार्ट्स होते हैं, 4 8 10. कितने होते हैं, 4. कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, सीपीयू, माउस, मॉनिटर एंड कीबोर्ड.
ये आपके मेन 4 पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी डैश। कंप्यूटर अपना काम बहुत क्या करता है, फास्ट, स्लो की केयरलेस, मतलब लापरवाही से करता है। यस, कंप्यूटर अपना काम क्या करता है, बहुत फास्ट करता है। कंप्यूटर बहुत फास्ट वर्क करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, टेलीविजन एंड सीडी प्लेयर आर डैश मशीन। टेलीविजन और जो सीडी प्लेयर है वो किस टाइप की मशीन है, बैड मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कि यूजलेस मशीन है। नहीं, यस, क्या है ये, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज, वी प्ले गेम्स, वॉच मूवी एंड ड्रॉ पिक्चर्स विद द हेल्प ऑफ। हम खेल सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, मूवी वॉच कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर्स देख सकते हैं और पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से, स्पीकर की हेल्प से कि प्रिंटर की हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से। ओके, सो वी विल टिक ऑन कंप्यूटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, अ कंप्यूटर इज एन डैश मशीन। कंप्यूटर किस तरह की मशीन है, यूजलेस, बेकार मशीन है, वेस्टेज, ये भी बेकार मशीन है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यस, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ओके, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, अ कंप्यूटर कैन डू मेनी थिंग्स एट होम। कंप्यूटर मतलब एक बार में बहुत सारे काम कर सकता है, सेम टाइम में बहुत सारे काम कर सकता है कि मेनी टाइम्स की बहुत दिनों में एक साथ काम कर सकता है कि नन ऑफ दिस की नहीं मालूम है ना। सेम टाइम, एक समय में कंप्यूटर बहुत सारे वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 27 इज, कंप्यूटर मेनली फॉलोज 3 स्टेप्स। कंप्यूटर मेनली कितने स्टेप्स को फॉलो करता है, 3 स्टेप्स को फॉलो करता है। आपको भी मालूम है 3 स्टेप्स को फॉलो करता है। फर्स्ट क्या है, इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग एंड थर्ड वाला क्या, एक इनपुट, प्रोसेसिंग और बैटरी, नो, इलेक्ट्रिक, नो, आउटपुट, यस, आउटपुट। कंप्यूटर 3 स्टेप्स में काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 28 इज, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड डैश आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। आपको मालूम है कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस, है ना। स्कैनर और यूपीएस नहीं होते, ये खाली कनेक्ट किए जा सकते हैं। लेकिन मेन कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। माउस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स, your revision has completed. Okay, so today we have revised total 28 questions from chapter 1. हमने चैप्टर 1 से टोटल कितने क्वेश्चंस रिवाइज किए, 28 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप भी इस वीडियो को देखिए और पूरी क्वेश्चंस को फिर से समझिए। ठीक है, और लेसन को भी एक बार आप क्या करेंगे, रीड करेंगे और अच्छे से तरीके से उसको समझेंगे। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।